नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली इमरान खान पे अटैक हुआ था। इन पे गोली चला दी गई थी और इनको मारने की कोशिश की गई थी। अब पता चल रहा है कि इनको जो गोली है वो डायरेक्टली नहीं लगी थी, बल्कि उसका कुछ पार्ट या फिर कुछ और टुकड़ा वो इनके पैर पे आके लगा था। नाउ फिलहाल ये ठीक है और रिसेंटली इनका एक वीडियो आया है जिसमें ये कुछ बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज कहते हैं। इतना कि इसके बाद जो पाकिस्तान आर्मी है वो बहुत ज्यादा आग बबूला हो गई है। ये कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने 1971 में जो किया वो ये दोबारा कर रहे हैं और इससे मुल्क बर्बाद हो जाते हैं। आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था वो अलग कंट्री बनी थी, बांग्लादेश, और इसके लिए जो स्ट्रगल था उसमें पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत ही घिनौने और गंदे एक्ट कमिट किए थे। बहुत ज्यादा जुर्म किए गए थे बांग्लादेशियों पे, इतना कि कुछ लोग इसको जेनोसाइड भी कहते हैं। जो आंकड़े हैं वो तो अलग अलग सोर्स के द्वारा अलग अलग दिए जाते हैं, लेकिन एक रेंज की बात करें तो लगभग 3 लाख से 30 लाख लोगों को कहा जाता है कि उनकी किलिंग हुई थी और 2 से 4 लाख लोगों का रेप हुआ था। और इस रेप का जो मेन टारगेट थी वो थी हिंदू औरतें और लड़कियां। ये सब पाकिस्तानी आर्मी द्वारा ही किया गया था और इमरान खान अपने इस वीडियो में ये कहते हैं कि 1971 को दोबारा रिपीट कर रही है पाकिस्तानी आर्मी। इसमें आर्मी ने भी अपना रिप्लाई दिया है और इस पे इन्वेस्टिगेशन करने की बात की गई है और इमरान खान पे एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट किया है। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो जनता है वो अपनी आर्मी के इस समय बहुत ज्यादा खिलाफ हो गई है। रिसेंटली एक वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें पाकिस्तान आर्मी जो है उसके टैंक सड़कों पे उतर आए हैं और लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि अब ये टैंक हमारे खिलाफ ही यूज होंगे और दुश्मनों के खिलाफ तुम यानी पाकिस्तानी आर्मी जो है वो टैंक यूज कर नहीं सकती, इसलिए हम ही लोग पे ये कर रही है। ये देख लें जी, ये हमारे लिए पहले तो गोलियां थी, अब ये इंडिया की बजाय अब ये टैंकों का रुख जो है वो पाकिस्तानी अवाम की तरफ कर दिया गया है। मैं आज बहुत खुशी हो रही है पाक फौज कि ये टैंक जो हैं ये आपने हमारे ऊपर इस्तेमाल करने हैं। ये टैंक सिर्फ हम पे ये सिर्फ हम पे चढ़ सकते हैं। हमने 71 में भी देखा है आपको लड़ते हुए, हमने आपको 65 में भी देखा है लड़ते हुए, हमने कारगिल में भी देखा है आपको लड़ते हुए। माशाल्लाह ये टैंक जो है हमारे ऊपर चढ़ाएं, हमें मारे, हम मरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। नाकामी फौज के साथ तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग कि पूरा ये इशू क्या है, क्या कहा है इमरान खान ने और पाकिस्तानी आर्मी ने क्या रिप्लाई दिया है, प्लस थोड़ा 1971 वॉर के बारे में और उस समय जो पाकिस्तान आर्मी द्वारा कमिट किया गया ये जेनोसाइड था उसके बारे में भी जानेंगे। ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे पहले 1971 में हुआ क्या था ये देख लेते हैं। 1947 में हम लोग को ये पता है कि इंडिया जो है वो आजाद हुआ था और इसी टाइम पे क्या होता है कि इंडिया जो है उसका पार्टीशन भी हो जाता है। 2 कंट्री बनती है, एक पाकिस्तान दूसरी इंडिया। पाकिस्तान के इस टाइम पे जो लैंड होती है वो थोड़ा होता है इंडिया के वेस्ट में, जिसको हम लोग वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं उस टाइम पे, ईस्ट में जिसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता है। 1947 में अपने क्रिएशन के ठीक बाद पाकिस्तान में एक नया इशू खड़ा हो जाता है। होता क्या है कि 1948 में उर्दू को जो है वो नेशनल लैंग्वेज बना दी जाती है पाकिस्तान की। ये बात जो होती है वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो लोग बंगाली स्पीकिंग पीपल थे और उनकी पॉपुलेशन जो है वो भी ज्यादा थी टोटल पाकिस्तान के पॉपुलेशन में। तो थोड़ा बहुत यहाँ से जो अनसेटिस्फेक्शन होता है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में वो पैदा होने लगता है और इसके बाद साल 10 साल वो ये महसूस करते हैं कि हम लोग को इग्नोर किया जा रहा है, हम लोग को सेकेंडरी सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, हमारी जो जरूरतें हैं उसको सेकेंडरी रखा जा रहा है वेस्ट पाकिस्तान की जरूरतों के आगे। तो एक तरीके से इस तरीके का बिलीफ था ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के अंदर कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बहुत सामाजिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तौर पे। और ये सच भी था, ईस्ट पाकिस्तान जो था उसकी पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा थी वेस्ट पाकिस्तान से, लेकिन उसके बाद भी इन लोग ने पहले डिसाइड किया था कि हम लोग उर्दू को लैंग्वेज बनाएंगे और उसके बाद जो पॉलिटिकल पावर थी वो ज्यादातर वेस्टर्न पाकिस्तान के इलाइट लोगों के हाथ में थी। इसके बाद 1970s के इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में और इस इलेक्शन में अवामी लीग जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान की पार्टी थी वो मेजोरिटी ऑफ सीट जीतती है। जो दूसरे नंबर पे होती है पार्टी वो होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसको सिर्फ 81 सीट मिले होते हैं और वेस्टर्न पाकिस्तान में ये सबसे बड़ी पार्टी होती है। तो पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी थी अवामी लीग जिसको 161 सीट मिलती है और सिर्फ वेस्टर्न पाकिस्तान की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ये थी पूरी सिचुएशन। इस रिजल्ट के हिसाब से अवामी लीग के जो लीडर थे मुजीबुर रहमान, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था पाकिस्तान का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पीपीपी पार्टी के जो लीडर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, वो इस इलेक्शन के रिजल्ट को मानने से मना कर देते हैं, जिसके बाद जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे उनको ये जो विश्वास था कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हम लोग को पॉलिटिकल पावर नहीं मिल रही है पाकिस्तान में, ये सच में बदल जाता है।
इसके बाद बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं और इन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च करती है, जिस ऑपरेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कई लाख किलिंग्स और लाखों रेप किए जाते हैं पाकिस्तानी आर्मी द्वारा। दरअसल ये जो वेस्ट पाकिस्तान के मुस्लिम लोग, इनको लगता था कि ये जो बंगाली कल्चर है ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है हिंदुइज्म से, इसलिए ईस्ट पाकिस्तान के मुस्लिम लोगों को भी ये कम दर्जे का समझते थे और इसीलिए इनके खिलाफ टॉर्चर करने से ये थोड़ा भी कतराए नहीं। लेकिन इन सब में भी जो मेन टारगेट था रेप के लिए पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स का, वो हिंदू वुमेन्स और लड़कियां ही थी। और ये सब चीज जब चल रहा होता है तब यूएसए भी इस चीज को इग्नोर करता है और यहाँ तक कि इनडायरेक्टली हेल्प भी करता है पाकिस्तान की। चाइना भी इस चीज में पाकिस्तान का साथ देता है जब वॉर शुरू होती है इंडिया के साथ, और फिर जॉर्डन, यूके, फ्रांस, ये सब और भी बहुत सी कंट्रियां इसमें खड़ी होती हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन फिर इंडिया के सपोर्ट में आ जाता है यूएसएसआर और फिर इससे डर के इन कंट्रीज को पीछे हटना पड़ता है। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी 1971 के जेनोसाइड के बारे में, जिसकी वजह से पाकिस्तान टूटा था। अगर आप लोग इस चीज पे चाहते हैं कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अब इसमें हुआ क्या है कि इमरान खान कहते हैं कि जो मुजीबुर रहमान के साथ किया गया वो भी मेरे साथ भी किया जा रहा है। उस टाइम पे भी जो सबसे बड़ी पार्टी थी जिसका हक था कि उनका लीडर प्राइम मिनिस्टर बने देश का, क्योंकि वो इलेक्शन जीत के आई थी, उसको पावर नहीं दी जाती है और बांग्लादेशी लोगों को उनका हक नहीं दिया जाता। इस वजह से देश टूटता है और आज भी पाकिस्तान आर्मी जो है वो वही कर रही है और आज भी सबसे बड़ी पार्टी जो है उसको हटा दिया गया है, वो पावर में नहीं है। तो ये सब कहते हैं, ये इस पे पाकिस्तान आर्मी जो है उसका भी स्टेटमेंट आया है। सबसे पहले तो इसमें ये कहा गया कि ये जो पाकिस्तान आर्मी मेजर पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो इन्वॉल्व थे इमरान खान पे जो अटैक हुआ है उसमें, ये गलत है। और आर्मी ने ये भी कहा कि अपने इंटरेस्ट के लिए इनका नाम खराब किया जा रहा है, इनकी इमेज टार्निश की जाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान आर्मी ने यह भी रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो इसके खिलाफ एक्शन ले और इमरान खान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। और अगर आप लोग देखो तो ये जो इमरान खान का वीडियो है इससे मैं समझ नहीं पा रहा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये चाहते तो और भी दूसरे दे सकते थे, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके और भी बहुत से ऐसे काम है जो जिसके एग्जाम्पल यहाँ पर सेट होते, लेकिन ये 1971 का जो एग्जाम्पल है वो देख के बताना क्या चाहते हैं। एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ये हो सकता है कि 1971 का एग्जाम्पल देके ये पाकिस्तान की जो जनता है यानी उनको डराना चाहते हैं कि देखो उस टाइम पे जैसे पाकिस्तान का विभाजन हो गया पाकिस्तान आर्मी की गलती से, ऐसे ही दोबारा भी ना हो जाए, पाकिस्तान फिर से एक बार दो पार्ट में ना टूट जाए। अगर तुम लोग ऐसा नहीं चाहते हो तो इतना प्रोटेस्ट, इतना एहतजाज करो कि आर्मी जो है और जो रूलिंग गवर्नमेंट है इस समय की पाकिस्तान की, वो मजबूर हो जाए और उसको दोबारा इलेक्शन कराना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान इलेक्शन को लगभग 1 साल अभी और है और इस बीच कुछ भी हो सकता है। हो सकता है इमरान खान सपोर्ट बेस जो है आज का वो भी खत्म हो जाए, फिर इनको मार ही दिया जाए जिस हिसाब से इन पे अटैक हुआ है, ऐसे अटैक दोबारा हो सकते हैं, या फिर कोई केस डाल के इनको बैन कर दिया जाए कि ये इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। कुछ भी किया जा सकता इनको इलेक्शन लड़ने से और इनको जीतने से रोकने से। तो इसलिए ये चाह रहे हैं कि अभी तुरंत इलेक्शन हो और जिसमें ये जो लोगों का सपोर्ट है इनको ये चीज का फायदा उठा के दोबारा ये प्राइम मिनिस्टर बन जाए। और इनके ऊपर से जो खतरा है कि रूलिंग गवर्नमेंट इनको फंसा देगी, तो ये सब खतरा जो है इन पे से टले। और ये सब चीज एक तरीके से नाजायज फायदा उठाने वाली भी बात हो गई। जो आपके पास लोगों को सपोर्ट है उसका हर चीज में आर्मी को क्रिटिसाइज करना, ये नहीं देख रहे कि इससे जो देश है उसी का नाम खराब हो रहा है। प्लस ये जो 1971 का जेनोसाइड है इसके बारे में ये खुद ही से दोहरा के खुद ही के कंट्री को इज्जत कर रहे हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि इस चीज के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, इस चीज को दबा देना चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कोई पाकिस्तानी क्यों दोबारा वही चीज रिपीट करेगा जिस चीज से उसके देश की बेइज्जती होती है, उसके गलत काम जो है वो उभरते हैं। और भी अलग एग्जाम्पल थे जिसका इस्तेमाल इमरान खान यहाँ पर कर सकते थे ना। अब इमरान खान के इन स्पीचेस की वजह से या फिर इनके जो आर्मी को टारगेट करना हो गया उसकी वजह से पाकिस्तान की जो जनता है उसमें वाकई में जो आर्मी पे ट्रस्ट होता है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान में जो है वो सिविल वॉर कल को खड़ा हो जाए। अब सिविल वॉर होता है कि नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा तय है यहाँ पर कि पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है पॉलिटिकल लेवल पे। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।